स्कंद पुराण, मात्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से अलग अलग अध्याय हैं जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकल करके गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती, जहाँ प्रभु शिव उन्हीं अपनी जटाओं में भर करके निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। तो कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। जानते हैं इस वीडियो में और डिटेल से। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है और दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्मों का केंद्र है। ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि का एक आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी के बीच का संबंध का एक बिंदु है जहाँ दसों दिशाएं मिल जाती हैं और रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। पिरामुंडी। क्यों ये पर्वत कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है। विशाल पिरामिड जो 100 छोटे पिरामिडों का एक केंद्र। कैलाश पर्वत की संरचना कंपस के 4 बिंदु के समान है और ये एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय कैलाश पर्वत शिव का निवास। भोलेनाथ का कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध जो जिसका नाम है मिलारेपन ने इस पर चढ़ाई की और रशिया के वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट यूरोस्पेशियल में मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी कि हालांकि रेपा ने इस बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहा कि उसने कैलाश पर्वत में क्या देखा है। ये 2 जो सरोवर है जो है यहाँ के मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो कि दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरा राक्षस नामक झील जो कि दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। तो ये दोनों बहुत ही विचित्र, बहुत ही चमत्कारी के एक सूर्य के समान और एक चंद्रमा के समान और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें और चंद्र वालों को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। तो यहाँ पर लोग जाकर के सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का जो ऑरा है उसे फील करते हैं। जब दक्षिण से तो एक वास्तविक चिन्ह वास्तव में देखा जाता है और यहाँ का रहस्य ये जो झील प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुआ है ये ऐसा इन्हें बनाता है और यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम है। एक खास बात ये है कि इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलजम, कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती, सचिव चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं और कैलाश की 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख जिसमें से कि नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है और पश्चिम में हाथी का मुख है और उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। ये पूर्ण आत्माएं ही रह सकती हैं इस कैलाश पर्वत में। एक अध्ययन में पता चला कि यहाँ सिर्फ पूर्ण आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत उसके आसपास के पर जो वातावरण है इसका अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति पर्वत की चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है जिसमें तपस्वी और आध्यात्मिक गुरु ही वहां पर टिक सकते हैं। वहां पर बैठ करके टेलीपैथी कर सकते हैं। वो कुछ भी जान सकते हैं वर्तमान के बारे में या भविष्य के बारे में या फिर पास्ट के बारे में।
हिमालय निवासियों का कहना है कि हिमालय पर यदि मानव रहता है, कोई इसे बुरा भालू कहता है, कोई जंगली जानवर, तो कोई हिमालय मानव, ये धारणा प्रचलित है और लोगों का मार करके खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व के करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग, ये हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधि गुणों से भरपूर होती है, जो कि उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। और कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगी पशुओं में पाई जाती है। और डमरू और ओम की आवाज, सबसे खास बात कैलाश पर्वत की, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन यहाँ से सुनने पर ये आवाज डमरू या ओम की ध्वनि होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का संगम होता है कि ये ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। खैर जो भी हो, लेकिन हम हिंदू धर्म और भोलेनाथ के भक्तों के लिए तो ये एक आवाज अलौकिक है, धार्मिक है, और ओम की आवाज है, ध्वनि है, जो वहां पर जाने के बाद सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसपास में चमकती हुई दिखाई गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता है, पर हमें ये चमत्कार हो सकता है भोले बाबा का, शिव बाबा का।